रावण कौन था? वो इतना महान विद्वान होने के बाद भी चरित्रहीन कैसे बना? तो आइए जानते हैं। रावण का जन्म उत्तर प्रदेश जिले के बिसरक नामक गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम महर्षि विश्व था और इसकी माता का नाम राक्षसी केसकी था। इसकी एक बहन शूर्पणखा और दो छोटे भाई कुंभकर्ण और विभीषण थे। रावण की दो पत्नियां थी, मंदोदरी और धन्यमालिनी। रावण भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपनी वर्षों की घोर तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब रावण ने अपने अहंकार में आकर भगवान शिव जी से वरदान मांगा कि वानर और मनुष्य के अलावा उसे कोई भी हानि ना पहुंचा सके। इसके अलावा भगवान शिव जी ने उसे दशानन होने का वरदान भी दिया था। दशानन रावण के 10 सिर इंसान के 10 तरह की बुराइयों को दर्शाते हैं। तो आइए जानते हैं उन बुराइयों के बारे में। पहला, काम। दूसरा, लोभ। तीसरा, मोह। चौथा, क्रोध। पांचवा, ईर्ष्या। छठा, भ्रष्टाचार। सातवां, भय। आठवां, निष्ठुरता। नौवां, अहंकार। और 10वां, झूठ। जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास काट रहे थे तो रावण की बहन शूर्पणखा राम जी का रंग रूप देखकर उन पर मोहित हो गई और शादी के लिए प्रस्ताव भेजा। लेकिन राम जी ने इस प्रस्ताव के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरी शादी हो चुकी है, आप इस प्रस्ताव को मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास ले जाइए। जब यह प्रस्ताव लक्ष्मण के पास पहुंचा तो उसने इनकार कर दिया। जब शूर्पणखा ने यह बात सुनी तो वह क्रोधित हो गई और उसने माता सीता को मारने की धमकी दी। जब शूर्पणखा आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने माता सीता को बचाने के लिए उसकी नाक काट दी। जब यह बात रावण को पता चली तो रावण ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए माता सीता का साधु वेश में आकर जबरन लक्ष्मण रेखा पार कराकर उनका अपहरण कर लिया था। इस बात से क्रोधित होकर भगवान राम ने रावण से युद्ध किया, पर रावण इतना बलशाली था कि उसको पराजित करना आसान नहीं था। तब भगवान राम ने विभीषण से प्राप्त ज्ञान को ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग किया। उन्होंने रावण के नाभि में रखा अमृत कलश को अपने तीर से वार कर तोड़ दिया। जैसे ही नाभि में रखा अमृत कलश टूटा तो रावण नष्ट हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई के सामने बुराई कभी नहीं जीत सकती। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इंसान को गलत काम करने से पहले यह सोचना चाहिए कि जैसे भी वो करेगा आगे चलकर उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा।